अगस्त से चालू करा था प्रोग्राम। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। साथियों, आज गांव जाफरपुर में बड़ापुर विधानसभा जिला बिजनौर में आया हुआ हूं और यहाँ हमारे क्रांतिकारी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे मिलने का मौका मिला। अपना नाम बताइए। रामू सिंह जो हमारे बाबा जी हैं जी, बताइए। रामू सिंह और इनके संघर्ष की कहानी सुनिए कि आज भी ये बाबा साहब के मिशन को चला रहे हैं। देखिए, हमारे यहाँ एक 8 अगस्त से पहले एक खटांगा जी आए थे और ये क्या नाम था, भारतीय अम्बेडकर बौद्ध महासभा। हाँ, तो उन्होंने हमसे ये बताया कि हमारे समाज के हकों को इस मनुवादियों ने ख़त्म करने जा रहे हैं। हमारा SC एक्ट ख़त्म कर रहे हैं, हमारी % आरक्षण है उसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। उसके उपलब्ध में हम सब लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे और DM को ज्ञापन देकर हम भूख हड़ताल पर रहेंगे। तो उनकी बात समझ तो हो, समाज के दुखों को समझ तो हो, समाज की जो समस्याएं हैं उनको देख तो हो। हम 8 अगस्त से अपनी भूख हड़ताल पर तैनात होगी और चलते चलते हम 23 सितंबर तक भूख हड़ताल पर रहे और हमने खाने में यूज किया है नींबू पानी और शहद का पानी। और 45 दिन हम अपने समाज के लिए भूख हड़ताल पर रहे। हमारी जो मांगे थी सरकार से वो कोई नई मांगे नहीं थी, सब न मांगे पुरानी थी, ताकि जो हमारा बाबा साहब ने हमारे हक लिखे थे हम उसी पर अपने हकों को बिछाना नहीं चाहते, जिंदाबाद रखना चाहते। और हम पूरे समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे और लड़ाई भी वो लड़ेंगे वो आर पार की लड़ेंगे। जब तक हमारे हक हमें नहीं मिलेंगे हम अपनी लड़ाई को समाप्त नहीं करेंगे। और हम भीम आर्मी के लिए आधी रात तैयार हैं और हम पूरा दल बनाकर आगे मैदान में आएंगे। हम इनसे नहीं डरेंगे अब, ताकि हमारे समाज को बहुत इन्होंने कुचला है, बहुत तंग करा है और हमारे हकों को दबाया है। तो अब हमारे सारा समाज जाग गया है, जिंदाबाद है और सभी हम अम्बेडकरवादी हो चुके हैं। हम नहीं डरेंगे अब। हमें सोते हुए शेरों को इन्होंने जगाया और जब बाबा शेर जाग जाता तो फिर वो नहीं पा जाता, वो अपना कुछ ना कुछ करके बैठता है। हाँ, तो मेरा कहना यही है कि हम अब समाज जाग चुका है, अब हम नहीं डरेंगे इनसे। जहाँ तक भी हमारी लड़ाई होगी हो तक हम वार पार की लड़ाई लड़ेंगे। यही मेरा कहना है। जय भीम, जय भारत। और सर आपको ये सर अपने इस तरह से समाज सेवा करते हैं, जगह जगह मीटिंगें लेते हैं, गाँव में जाते हैं, उसके बारे में सर ये बताएंगे। अच्छा, जो हमारे भीम आर्मी के सदस्य हैं ये हमारे यहाँ आए हैं और हमें समझाया है इन्होंने और ये मीटिंग ले रहे हैं जगह जगह, तो रात और दिन घूम रहे हैं। तो हम इनका सहयोग में बराबर खड़े हैं जी। और ये मैं आपको मिलवाना चाहूँगा साथियों, सुभाष चंद्र जाटव जी, जय भीम, हमारे प्रधान जी जाफरपुर से। सर अपना नाम और परिचय बताइए और आप काम समाज के लिए कैसे करते हैं। जय भीम साहब, बताइए। मेरा नाम ग्राम प्रधान भोले सिंह है और मैं ग्राम जाफरपुर से ग्राम प्रधान हूँ। परगना बड़ापुर, तहसील नगीना, जिला बिजनौर से हूँ। देखिए, हमारे 8 अगस्त 2018 से पहले एक अम्बेडकर अखिल भारतीय महासभा की एक मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे ग्रामवासियों को इकट्ठा कर इधर एक खटाना जी और बहन विद्या गौतम जी इधर आई थी, जिन्होंने हमें बाबा साहब के बारे में जानकारी दी और उन्होंने हमारा संबोधन किया। हमने कुछ जानकारी ऐसी प्राप्त की जो हमें अभी तक जानकारी नहीं थी। उन जानकारियों को सुनकर हमें एक जागरूकता मिली और उन्होंने जो हमारे SC ST एक्ट की जो हमारी कटौती की जा रही थी उसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल की बात बताई और 8 अगस्त 2018 को उन्होंने भूख हड़ताल का आरंभ किया, जिसमें हमारे गांव से
काफ़ी लोगों ने भूख हड़ताल में भाग लिया और उन्होंने अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपनी SC एक्ट की रक्षा के लिए और जो संविधान में बदलाव किए जा रहे थे और शोषण किया जा रहा था दलित लोगों का, उनके रुकाव के लिए हमारे गांव से काफ़ी लोग भूख हड़ताल में शामिल हुए और काफ़ी लोगों ने भूख हड़ताल में बैठने वालों का सहयोग किया, समर्थन किया और करीब 23 सितंबर 2018 तक वो लोग सब भूख हड़ताल पे बैठे रहे, क्योंकि उन्हें अपने समाज का दुख दर्द ध्यान आ रहा था। उस दुख दर्द को दूर करने के लिए उन्होंने काफ़ी भाग लिया और काफ़ी समस्याओं का सामना किया। इसके लिए सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई उनको राहत नहीं दी गई और उन्होंने किसी राहत की चिंता ना करते हुए अपने जान पर खेलने की कोशिश की और अपने संविधान के बचाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो बाबा साहब ने अपने कर कलमों द्वारा अपनी कड़ी मेहनत मशक्क़त के साथ जो पूरे देश के संविधान को लिखा और पूरे देश की रक्षा के करने के लिए एक संविधान का निर्माण किया, तो ये कोई जातिवाद की बात नहीं है, ये सर्व समाज की बात है। संविधान में जो भी लिखा गया वो सर्व समाज के लिए लिखा गया और उसमें किसी समाज का हनन किया जाता है तो इसमें उस समाज को भड़काव जरूर हो जाएगा और उसको रोकने के लिए हम लोगों ने ये काम किया। इसके अलावा हमारे समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, हम लोग अपने गांव से संगठित होकर और एक संगठन को मजबूत करके उस समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए हम रात दिन मेहनत कर रहे हैं और गांव-गांव जाकर अपने समाज को समझा रहे हैं और जो हमारे समाज में दारू प्रथा की कुरीति फैली हुई है उसको हम दूर कर रहे हैं। धीरे धीरे अपने समाज के छोटे छोटे बच्चों को हम शिक्षा की ओर आकर्षित कर रहे हैं और अपने एक समाज को मजबूत करने के लिए उन छोटी आने वाली पीढ़ी को हम मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, समाज की कुरीति को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा संकल्प है। जय भीम, जय भारत। देखिए साथियों, बहुत अच्छे विचार इन्होंने ग्राम प्रधान जी ने जाफरपुर हमारे बीच रखे। ये वो लोग हैं जो समाज के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और निःशुल्क समाज की सेवा में लगे हुए हैं, निस्वार्थ समाज की सेवा में लगे हुए हैं। और ये सर है हमारे जय भीम। हाँ, जय भीम, जय भारत। और मैं आपको मिलवाना चाहूँगा जिनसे मिलकर मुझे विशेष खुशी हुई कि इस उम्र में भी इनका जज्बा कम नहीं हुआ और समाज को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी के लिए इनसे सीख लेनी चाहिए। ये सर हैं हमारे, मैं दोबारा मिलवा दूँ आपसे। ये जय भीम, जय भारत। ये बिल्कुल दिल से काम करते हैं और काशीराम जी के समय से ये काम कर रहे हैं समाज के लिए। हमें ऐसे बुजुर्गों की ज़रूरत है जो हमारा हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। इसी के साथ मैं इस लाइव को कट कर रहा हूँ। सभी सम्मानित साथियों को मेरा हमने बताइए 84 से हमने संकल्प लिया कि हमें अपने समाज के लिए काम करना है जी। काशीराम जी जब हमारे बीच में आए, उन्होंने हमारे समाज की बात ऊपर बढ़ाई तो हमारी भी आंखें खुली कि हमारे साथ में क्या हो रहा था। तो काशीराम जी को मैं दुहाई देता हूँ कि ऐसे व्यक्ति बीच में हमारे आए, हमारे समाज को जगाया और हमारा नाम रोशन किया, तो हम उनको जिंदाबाद मानते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे विचार इन्होंने रखे। इसी के साथ साथियों मैं अपनी लाइव को यहाँ पर कट कर रहा हूँ। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम।